हे हाय, दिस इज शशिकांत सिंह हियर एंड यू आर वाचिंग लाइव एजुकेशन। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th के जो लाइट चैप्टर है उसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन दो टाइप के होंगे, एक हमारा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, एक हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, ये हमारा पॉलिश सरफेस, ये हमारा शाइनी सरफेस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल। तो अगर प्रिंसिपल फोकस को हमें डिफाइन करना तो हम ये कहेंगे कि व्हेन अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस इज कट, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं कि द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर एंड व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। यार देखो, एक रिलेशन होता है हमारा, एक रिलेशन होता है f इक्वल टू स्मॉल f, फोकल लेंथ इक्वल टू होता है r बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू r हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड 2, तो फोकस पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकल पॉइंट हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इज इट? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। हमारा इरेक्ट भी बने यानी सीधा भी बने और इनलार्ज भी बने यानी बड़ा भी बने। तो यार कॉन्केव मिरर होता है हमारा, लेकिन कॉन्केव मिरर में भी कौन सा हमारा केस, स्पेशल केस, यानी कि हम फोकस और पोल पॉइंट के बीच में अगर कोई हमने रख दिया है क्या ऑब्जेक्ट को, तो एक लाइट रे हमारी पैरेलल जाएगी जो कि फोकस से होके जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और दूसरी जो लाइट होगी वो हमारी पोल पॉइंट से जाएगी, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके ऐसे जाएगी, ऐसा लगेगा कहीं पीछे से लाइट रे आ रही है। तो ये छठवां केस है जो स्पेशल, यहाँ हमारा लाइट इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश। तो ये जो ए डैश बी डैश होगा वो हमारा एक तो इरेक्ट है यार, देखो सीधा है, और ऊपर से वो क्या है हमारा इनलार्ज भी है। तो यही एक लौता केस है जिसमें हमारा क्या होता है, इरेक्ट भी बनता है और इनलार्ज भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से देख लेते हैं कि व्हाई डू वी प्रिफर द कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू ऑफ अ व्हीकल। यानी व्हीकल में हम रियर व्यू जो मिरर है उसमें कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं। तो यार सिंपल से एक वर्ड में अगर आंसर देने के लिए कहा जाए तो सिंपल आंसर है हमारा क्योंकि इसका एपर्चर ज्यादा होता है, तो ये वाइड रेंज कवर करता है। ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर मान लो। अब ये क्या करेगा, ये पॉलिश सरफेस, ये क्या करेगा हमारा बहुत ही ज्यादा रेंज कवर करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह हमारा उसका इमेज इस मिरर में बन सके। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। हमारा फिर से वही क्वेश्चन आ गया, r हमारा दिया है 32 सेंटीमीटर, f पूछा है तो f इक्वल टू होता है r बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 2, f हमारा आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। इज इट? ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपके स्क्रीन पे। अ कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इन लार्ज इमेज, रियल इमेज of an object placed at 10 centimeter in front of it where the image is located। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, गिवन डेटा, गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखें तो हमारे पास दिया हुआ है 3 टाइम्स मैग्नीफाइन है, यानी कि m इक्वल टू क्या दे दिया 3। इतनी बात समझ में आई? फिर कह रहा है कि इमेज इज प्लेस्ड, सॉरी रियल इमेज प्लेस्ड, अब देखिए u दे दिया हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। वेयर द इमेज लोकेटेड, यानी v हमसे पूछा है, v हमसे पूछा है। अब ये बताओ यार कि मैग्नीफाइन ग्लास, मैग्नीफाइन हमारा कह रहा है कि बन रहा है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मैग्नीफाइन का मतलब होता है हमारा m क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। रियल इमेज बन रहा है तो निगेटिव हो गया m, u हमारा निगेटिव होता है, v निकालना है, तो v निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, m इक्वल टू hi अपॉन HO, दैट विल इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो m हमारा दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे हमारा माइनस v इक्वल टू हो जाएगा m इंटू यू। तो माइनस v कितना निकालना है हमको, इक्वल टू m कितना है 3, लेकिन माइनस में तो माइनस पूरा रखेंगे, माइनस 3 इंटू यू कितना है -10, माइनस 10 हमारा माइनस वी इक्वल टू आ गया प्लस 30, माइनस माइनस प्लस प्लस 30 सेंटीमीटर, और ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर।
तो हमारा v कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। फिर कह रहा है वेयर इज लोकेटेड, तो हमारा जो v है पॉजिटिव आया दैट मीन्स हमारा क्या होगा, मिरर के इस साइड होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Next question, a ray of light traveling in a air in turns obliquely into the water. Does the light of ray bends towards the normal or away from the normal? Why? क्वेश्चन ध्यान से फिर से देखते हैं। कह रहा है a ray of light traveling in air, एयर में चल रहा था, ये एयर में चल रहा था, ठीक है, लाइट रे एयर में, ठीक। फिर कह रहा है in turns to the water, हमारा कहाँ गया, वाटर में आ गया, वाटर में आ गया, ठीक है, वाटर में आ गया हमारा। डज द रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? यार इसको हमने, अगर तुमने लेक्चर किया होगा या अटेंड मेरा या वीडियो देखा होगा तो उसमें ये हमने बताया था कि हम चेक करते हैं कि कौन डेंसर है कौन रेयरर है। तो इसको चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका क्या है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम बात करें n1 है ये n2 है, तो हमेशा हमारा ये n2 ग्रेटर होगा n1 से, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा n2 का ज्यादा होगा n1 से, तो ये हो जाएगा हमारा रेयरर। अगर हम ध्यान से देखें तो ये n2 हमारा ग्रेटर होगा n1 से, दैट मीन्स ये हमारा रेयरर होगा और ये हमारा डेंसर हो जाएगा, डेंसर। ये क्या हो जाएगा, डेंसर। अब रेयरर टू डेंसर कभी भी हमारी लाइट रे जाती है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, ये लेकिन बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो बेंडिंग किधर होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये होगा हमारा, ये इंसिडेंट रे होगा, इंसिडेंट रे होगा, और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारा होगा एंगल आई इंसिडेंट एंगल, ये हमारा होगा एंगल आर रिफ्रैक्टेड एंगल। ये बात समझ में आई कि नहीं। क्यों हमारा बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हुआ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विल बी ग्रेटर देन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अ लाइट इन टर्न्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया n 1.5। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास व्हेन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10 के पावर 8। तो हमारा c दे दिया हमको 3 × 10 के पावर 8। हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है n = होता है हमारा c/v, और c हमारा दिया हुआ है, v पूछा है, यहां से हमें यहां से हमारा v = हो जाएगा क्या, v = हो जाएगा v = हो जाएगा हमारा क्या, c/n। तो c हमारा वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, n की वैल्यू दी हुई 1.5। अब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, v = ये हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देखिए। फाइंड आउट द टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम हुज इज लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। यार देखो तुम्हारे जो एनसीईआरटी के टेबल में दिया हुआ है उसमें हमारा डायमंड का हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है, डायमंड का हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है, दैट इज 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमारा है, और जो लोवेस्ट है वो एयर का है। एयर भी कौन सा, वैक्यूम का है, वो हमारा होता है 1। वो कितना होता है, 1। ये बात समझ में आई कि नहीं। तो हाईएस्ट कौन सा होगा, डायमंड, लोवेस्ट कौन सा होगा, वैक्यूम। क्वेश्चन कह रहा है यू हैव गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टर। हमारे पास 3 तो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है हमारे पास केरोसिन दिया हुआ है, दूसरा दिया है टर्पेंटाइन, तीसरा दिया हुआ हमारे पास वाटर, तीसरा क्या दिया हुआ है, वाटर,
अब इन तीनों का हम अगर ध्यान से देखें तो केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा 1.44 होता है और टर्पेंटाइन का जो हमारा होता है 1.47 होता है और इसका वाटर का हमारा होता है 1.33। तो अगर तीनों को मिलाओ तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है हमारा एन सबसे बड़ा किसका है टर्पेंटाइन का और सबसे कम किसका है वाटर का। तो हमें पता है क्या स्पीड ऑफ लाइट जो होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका स्पीड ऑफ लाइट कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा वाटर में। तो वाटर में क्या होगा वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगा हाईएस्ट होगा। ठीक है इतनी बात समझ में आई कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज 2.42 व्हाट डज इट मीन। अब ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की वैल्यू हमारी है 2.42 किसकी डायमंड की डायमंड की। अब डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हमारा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा यार कि हमारा इसका मतलब सीधा सा हमारा है कि डायमंड की जो स्पीड होगी हमारे पास n इक्वल टू होता है c/v। तो इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो जो हमारा इसका मतलब क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट हमारा डायमंड में कितना होगा c/n दैट विल बी इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड हमारा n की वैल्यू दे दिया हुआ है 2.42। अब इसको अगर काटोगे तो हमारा आ जाएगा लगभग, काटो इसको 3 × 10⁻, ऐसे कर देते हैं हम इसको 300 डिवाइड बाई 242 × 10⁸। अब इसको डिवाइड कर लो, इसका हो जाएगा हमारा 1.23 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड दैट विल बी इक्वल टू 3.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होगा इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ अ पावर ऑफ अ लेंस। यार डिफाइन करना है वन डायोप्टर को, डिफाइन वन डायोप्टर। ठीक है वन डायोप्टर। अच्छा ये बताओ P इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/f। f किस में होना चाहिए हमारा मीटर में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। तो वन डायोप्टर कब आएगा पावर हमारा जब हमारा क्या हो जाए जो फोकल लेंथ कितना हो जाए 1 मीटर हो जाए, कितना हो जाए 1 मीटर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बोलेंगे वन डायोप्टर इज मे बी डिफाइंड एज द वन डायोप्टर, इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि वन डायोप्टर ऑफ अ पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 1 मीटर। इतनी बात समझ में है कि नहीं। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एक कॉन्वेक्स लेंस है जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। Where is the needle placed in front of a convex lens if image is equal to the size of object? Also find the power. अब देखो तुम्हारे पास दिया क्या हुआ है कि सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, गिवन डेटा। तो तुम्हारे पास दिया क्या हुआ है कि अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। लेंस कौन सा हमारे पास है, लेंस हमारे पास है कॉन्वेक्स, ठीक। फिर कह रहा है कि फॉर्म एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी कि u हमारा दे दिया 50 सेंटीमीटर और कह रहा है कि सेम साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट, और सेम साइज कह रहा है तो v हमारा कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है अब इसके बाद कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमसे पूछा है, ठीक है, एंड पावर पूछा है, p पूछा है। यार एक बात सुनो कि हम क्या करेंगे, हमारे पास u है v है f निकाल लेंगे पहले, लेकिन उसके पहले हमें साइन कन्वेंशन से इसके साइन को लिखना होगा। u हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, u हमारा हमेशा निगेटिव होगा, हो गया।
V कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में V जो होगा हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगा। अब F हमें निकालना है तो हमारे पास लेंस फार्मूला होता है, लेंस फार्मूला, वी हैव लेंस फार्मूला दैट इज 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। वैल्यूज सारे रख दो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन 50 माइनस 1 अपॉन माइनस रखेंगे -50, सॉरी -50। अब ध्यान से देखो तो आ जाएगा 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 50, एलसीएम ले लो तो 50 आ जाएगा, 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 50, तो काटोगे तो 1 अपॉन 25 आ जाएगा। तो V हमारा सॉरी F कितना आया, F आया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर F आ गया। ठीक है, जो फोकल लेंथ हमसे पूछा। अब नेक्स्ट कौन क्या पूछा था, पावर। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू 1 अपॉन F होता है, लेकिन F हमारा किसमें होना चाहिए, मीटर में, किसमें होना चाहिए, मीटर में, और लेकिन F हमारा किसमें निकल के आया 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसको किसमें चेंज करेंगे, मीटर में। तो हमारा हो जाएगा P इक्वल टू 1 अपॉन F, ये हमारा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 0.25, वैल्यूज रख देंगे 0.25। इतनी बात समझ में है कि नहीं। अब P इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 100 अपॉन 25, P इक्वल टू आ जाएगा हमारा, प्लस में है तो कितना आ जाएगा +4, क्या डायोप्टर, डायोप्टर यूनिट किसकी होती है, पावर की। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस हुज फोकल लेंथ इज 2 मीटर। हमारे पास गिवन डेटा देख लो फिर से, क्या है गिवन डेटा, ठीक है, गिवन डेटा हमारे पास F दे दिया 2 मीटर है, अब की हमारा मीटर में दे ही दिया है 2 मीटर, और लेंस कौन सा है हमारे पास, लेंस हमारा है कॉनकेव, कॉनकेव। जब कॉनकेव लेंस है तो हमारा F क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव होगा, यानी कि इधर जाएगा इधर आएगा बनेगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो गया। अब P इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन F, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा P इक्वल टू 1 अपॉन -2, सॉरी 2, तो माइनस यहाँ रहने देंगे, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा -0.10 हो जाएगा 5 डायोप्टर, -0.05 डायोप्टर, ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। आपके पास 4 ऑप्शन है, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। तो यार देखो, जो हमारा लेंस बनाता है वो हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, तो इन चारों में सिर्फ क्ले ऐसा है जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो क्ले हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज than the object, where should object be placed। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 4 ऑप्शन है हमारे पास, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा ऑप्शन है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथा है बिटवीन द पोल एंड मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। यार देखो एक बात सुन लो, हमारे पास कौन सा लेंस कह रहा है कि मिरर कह रहा है, कॉनकेव मिरर है, और हमारा इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल। यार फिर से हम वही बात कर दे तुमसे कि जो हमारा एक ही तो केस है जिसमें हमारा कॉनकेव के केस में हमारा कहाँ बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, कहाँ रख दिया, P और F के। तो एक लाइट रे ऐसे जाएगी फोकस से जाएगी, दूसरी लाइट रे हमारी पोल से जाएगी, वो ऐसे जाएगी, ऐसा लगेगा कहीं पीछे से आ रही है, और हमारा यहाँ इमेज बन रहा है। अगर हम A B इसको ऑब्जेक्ट की हाइट ले लें तो ये बनेगा A डैश B डैश। अब इस केस में ध्यान से देखो तो हमारा वर्चुअल भी बन रहा है, इरेक्ट मतलब सीधा भी बन रहा है, और इनलार्ज भी बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन क्या हो जाएगा, बिटवीन F एंड P। ऑप्शन हमारा बी, सॉरी ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, where should an object be placed in front of convex lens to get a real image of a size and of an object। यार देखो ध्यान से, कह रहा है एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस कह रहा है, ठीक है,
कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और हमसे कह रहा है कि हमारा ऐसी जगह प्लेस्ड करना हमें, ये हमारा O हो जाएगा, ये हमारा F1 हो जाएगा, ये हमारा 2F1 हो जाएगा, ये हमारा F2 हो जाएगा, ये हमारा 2F2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। अब हमसे कह रहा है कि हम कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे ताकि हमारा सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाए। तो यार देखो 2F1 पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सेम साइज बनेगा इमेज का। क्या बनेगा, सेम साइज बनेगा। ठीक है, ये हमारा बनेगा। तो पोजीशन हमारे कहाँ हो जाएगी, एट अ ट्वाइस ऑफ अ फोकल लेंथ, यानी 2F1 पे रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, यार दोनों हमारा क्या होगा, कॉनकेव होगा। ये हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट। इरेक्ट, ठीक है, द मिरर इज लाइकली टू बी। हमारे पास क्या है कि कोई नहीं पूछ रहा है मतलब कि कहाँ तुम खड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारा जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट कभी भी बनता है तो वर्चुअल बनता है, वर्चुअल बनता है। और वर्चुअल हमारे सभी केस में वर्चुअल हमारे सिर्फ दो में बनेंगे, एक तो हमारा या तो प्लेन मिरर होगा, या तो प्लेन मिरर होगा, ठीक है, या तो हमारा हो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। दो ही केस में हमारे उसके सार चाहे जहां हम ऑब्जेक्ट को रख लें हमारा इरेक्ट ही बनेगा, यानी इरेक्ट का मतलब वर्चुअल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग lenses would be preferred to use while reading a small letter found in a dictionary। हमें डिक्शनरी में कोई भी छोटे छोटे लेटर्स को पढ़ना है तो कौन सा लेंस हमें प्रीफर करना चाहिए, तो प्रीफर करना चाहिए हमें जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो चार ऑप्शन हमारे पास है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ये नहीं ऑप्शन होगा। दूसरा हमारे पास है कॉन्केव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, वो भी नहीं होगा। कॉन्वेक्स लेंस उस फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, तो यही आंसर सही है हमारा, एक कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए और दूसरा हमारा उसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, what would be the range of a distance of the object from mirror। पहला डिस्टेंस हमें निकालना है इमेज का, फिर what is the nature, नेचर निकालना है, is the image larger or smaller, यानी साइज भी निकालनी है, एंड ड्रा करना है हमें रे डायग्राम। यार सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन डेटा देखो, लिखो क्या क्या है, 15 सेंटीमीटर हमारे पास है, कि कह रहा है कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हमें बनाना है, ठीक है, और उस फोकल लेंथ दे दिया है क्या, उस फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर दे दिया है, यहां से यहां तक का हमारा 15 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि हम व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट कौन केव मिरर है, कॉनकेव मिरर हमारे पास है। ठीक है, मिरर हमारा कॉनकेव है, और एक बार क्वेश्चन फिर से ध्यान से देख लो। हमारा कह रहा है कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, फिर पूछ रहा है कि हम ऐसा कहां से कहां तक के बीच में ऑब्जेक्ट रखें ताकि जो हमारा इमेज बने इरेक्ट बने, और इरेक्ट बनेगा तो यार वर्चुअल बनेगा। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट का चोली दामन का रिश्ता है, इसको ध्यान से में याद रखना कि अब हमारा क्या है कि ये जो अगर इरेक्ट बनाना है वर्चुअल कॉनकेव के केस में तो यार एक ही केस है, छठवां वाला केस, यानी कि हम यहां से लेके यहां के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे हमारा इरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा 0 to 15 सेंटीमीटर बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी, यानी 0 से लेके 15 सेंटीमीटर हमारा होगा। अब नेचर ये बताओ, इरेक्ट बन रहा है, इरेक्ट बनता है तो नेचर हमारा क्या हो जाएगा, नेचर हमारा हो जाएगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, फिर कह रहा है कि
रे डायग्राम या रे डायग्राम, मान लो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहाँ पे ऐसे आएगा, एक फोकस से जाएगा, ऐसे पीछे कहीं जा रहा होगा, दूसरा हमारा ऐसे पोल से आएगा, ऐसे जाएगा लाइट रे, और लगेगा कहाँ 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 से आ रहा है, पीछे से ये आ रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ इमेज बन गया ए डैश बी डैश, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ये हमारा इमेज बन गया, यही रे डायग्राम भी हो गया तुम्हारा। ठीक है, इसको रे डायग्राम बना लो स्क्रीन रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड फॉर फॉलोइंग सिचुएशन। हमारे पास नीचे कुछ सिचुएशन है, उसमें किस तरह का हम मिरर यूज करते हैं वो देखते हैं। पहला, हेडलाइट ऑफ अ कार। हेडलाइट ऑफ अ कार, हमें लाइट को क्या करना होता है, एक जगह कन्वर्ज करना होता है, एक जगह एकत्रित करना होता है, तो हम वहां पे कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। पहले का आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है कि साइड व्यू और रियर व्यू ऑफ द व्हीकल, या हमारा साइड व्यू है या रियर व्यू, इसके पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है। हमारा कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रेंज वो कवर कर सके, तो कॉन्वेक्स मिरर ये हो जाएगा। तीसरा हमारा सोलर तीसरा हमारा जो है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस हमारा क्या होता है, जिससे हम सोलर कुकर हो गया, सोलर हीटर हो गया, ये सब अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम कौन सा मिरर यूज करते हैं यार, उसमें हमारा कॉन्केव मिरर यूज होता है ताकि सारा का सारा लाइट क्या हो, कन्वर्ज होके एक जगह आए, सारी की सारी लाइट कन्वर्ज होके एक जगह आए, तो यहाँ भी हम कॉन्केव मिरर यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। एक हमने ले लिया कॉन्वेक्स मिरर, इसको ब्लैक पेपर से क्या कर दिया, रैप कर दिया। फिर कह रहा है विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या यह कंप्लीट इमेज बनाएगा, वेरीफाई योर आंसर विद एक्सपेरिमेंटली एंड ऑब्जर्वेशन। हाँ तो सिंपल सा बनाएगा यार, क्योंकि कितने नंबर ऑफ रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से जाते हैं, इनफाइनाइट, और कितने रेज मिनिमम जरूरत होंगी हमारे इमेज को बनाने के लिए, तो 2, तो यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जाएंगी, लेकिन कितनी की जरूरत होगी, हमें किसी 2 की जरूरत हो जाएगी। एक लाइट रे ऐसे गई, एक मान लो फोकस से गई, वो पैरेलल हो गई, हमारा यहाँ इमेज बन गया। तो इमेज जो बना वो क्या है, मान लो ए है, ये बी है, तो इमेज देखो फुल बना कि नहीं, हमारा इमेज कंप्लीट बना है, ए डैश और बी डैश, तो ये हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ रेज हमारे इनफाइनाइट निकलेंगे। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ रेज की जरूरत होगी एक इमेज को बनाने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनिमम रेज की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ is held 25 centimeter away from a converging lens of a focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, nature and size of an image formed. तो यार गिवन डेटा देख लेते हैं। गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा में हमारा दिया हुआ है क्या, कह रहा है 5 सेंटीमीटर, यानी HO दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है 25 सेंटीमीटर अवे, यानी U दे दिया 25 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है फोकल लेंथ F दे दिया हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और लेंस दे दिया कौन सा, हमारा लेंस है कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस कौन होता है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ठीक है, ये हमारा एक हो गया। अब साइन देख लेते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यू हमेशा निगेटिव होगा। कॉन्वेक्स के केस में हमारा एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमें निकालना है इमेज पोजीशन नेचर साइज। तो सबसे पहले पोजीशन लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इतना हो गया हमारे पास। तो v निकालना है, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। अब इनकी वैल्यू रख दो एज इट इज, तो हमारा हो जाएगा 1/f 1/10 माइनस 1/ माइनस नहीं प्लस माइनस 25। अब इसको लिख सकते हो क्या, 1/10 माइनस 1/25। एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा कितना 50, और ये आ जाएगा 5 माइनस 2, 1/v इक्वल टू आ जाएगा 3/50। तो v इक्वल टू आ जाएगा 50/3, तो आ जाएगा 16 2 डिवाइड बाई 3, v हमारा आ गया, v आ जाएगा या से लिख लो 16.33 सेंटीमीटर। ठीक,
अब इमेज पोजीशन हो गया, अब नेचर की बात करते हैं। देखो हमारा पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया? पॉजिटिव आया, तो V पॉजिटिव है, V हमारा क्या है? पॉजिटिव। V पॉजिटिव कब होता है? जब हमारा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, इनवर्टेड इमेज बनता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड हमारा क्या हो जाएगा? नेचर हो जाएगा, नेचर हो गया। अब साइज की बात करते हैं, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। लेंस के केस में ये फार्मूला है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ये m छोड़ दो यार, एच आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अपॉन यू इंटू एच ओ। वी कितना हमारा निकाला? 16.33 डिवाइडेड बाई यू कितना निकाल है हमारे पास? -25 इंटू एच ओ कितना है? 5 आ गया। एच आई जो आएगा वो हमारा आएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 6 जा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इमेज पोजीशन, नेचर एंड साइज। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब कह रहा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको नोट कर लो। तो रे डायग्राम, अच्छा यहाँ बना देते हैं। रे डायग्राम हमारे पास क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हमने बना दिया। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा F1, ये हमारा 2F1, ये हमारा F2, ये 2F2। U हमारा 10 है, तो यानी कि यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉरी, F हमारा 10 है, F 10 है। U हमारा -25 है, तो -25 10 10 10, तो यहाँ पे हमारा आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 20 होगा, मान लो 25। एक लाइट रे ऐसे जाएगी, वो फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। एक लाइट रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ये तो गलत काट दिया, F2। एक लाइट रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, यहाँ काट दिया, यही हमारा इमेज बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा इमेज हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना निकाला हमने? 16.33। ठीक है, तो ये हमारा रे डायग्राम हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देखिए। अ कॉन्केव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। फ्रॉम अ इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी वी भी दे दिया। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। रे डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, गिवन डेटा देखो, गिवन डेटा, गिवन डेटा में हमारे पास क्या क्या है? कह रहा है कॉन्केव लेंस, लेंस हमारा क्या है? लेंस हमारा है कॉनकेव, लेंस हमारा कॉनकेव हो गया। फिर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दे दिया। फिर कह रहा है कि इमेज इज फॉर्म्ड, यानी वी दे दिया हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दे दिया। फिर कह रहा है बस इतना ही दिया हुआ है। अब ये बताओ कॉन्केव लेंस है तो एफ हमारा पॉजिटिव की निगेटिव? कॉन्केव केस के में हमारा एफ निगेटिव हो जाएगा। वी हमारा कॉन्केव केस में दोनों में हमारा निगेटिव ही होता है। क्यों? क्योंकि इसी साइड बनता है हमारा। ठीक है, इसी साइड दोनों में बनता है, इसी साइड, तो निगेटिव हो जाएगा। अब हमसे यू पूछा है, यू पूछा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास मिरर लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला हमारा क्या कहता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से हमारा 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/f। तो वैल्यू रख दो 1/u इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी है? -10, और माइनस 1/f की वैल्यू 1/-15। तो अब आंसर कितना आ जाएगा? 1/-10 प्लस 1/15। ठीक है, ये कितना आया हमारा? 30 LCM -3 + 2, तो 1/u जो आया हमारा -1/30 आया। यहाँ से u की वैल्यू अगर हम कहें तो -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। u हमारा -30 सेंटीमीटर आ गया। इज इट? नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है? यही पूछा था, u की वैल्यू। फिर कह रहा है रे डायग्राम, तो रे डायग्राम बना देते हैं यार। हमारा कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस हमने एक बना दिया। ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर F1, 2 F1, F2 और 2 F2।
फोकल लेंथ 15 और 10 सेंटीमीटर यू है, 10 सेंटीमीटर सॉरी वी 10 सेंटीमीटर, यू हमारा कितना है 30 और ये 15 है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया कहाँ पे, ठीक है। रे डायग्राम देखते हैं, कह रहा है यू हमारा 30 आया तो -30 यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 15 है तो ये 13 हो जाएगा, ये हमारा 30 हो जाएगा। एक लाइट रे ऐसे जाएगी, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, ऐसे जा रहा है, ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है। एक लाइट रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो सीधी चली जाएगी, ठीक है। इमेज कहाँ बन गया हमारा, यही बन गया, ठीक। ये ए डैश बी डैश, ये बी, ये हमारा रे डायग्राम हो जाएगा। स्क्रीन रोक के लिख लो। क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 10 centimeter in front of convex mirror of focal length 15 centimeter, find the position nature of a image. given data में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, given data, given data में हमारे लिखा हुआ है क्या, u दे दिया हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कह रहा है ना, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो लेंस देख लो कौन सा है, लेंस हमारा है कॉन्वेक्स, ठीक है। फिर कह रहा है उस फोकल लेंथ f दे दिया कितना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दे दिया। अब तुमसे पूछा पोजीशन नेचर, अब अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो u हमारा तो पहले तो हमेशा निगेटिव होता है, f हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारा पोजीशन निकालना है, तो पोजीशन निकालने के लिए 1/f = 1/v - 1/u, लेंस फार्मूला यूज करेंगे, लेंस फार्मूला यूज करेंगे, लेंस फार्मूला यूज किया हमने, तो 1/f ये हमें निकालना है v, तो 1/v = हो जाएगा 1/f + 1/u, वैल्यू रख दो, हमारा कितना हो जाएगा 1/f की वैल्यू 1/15 + 1/-10, एलसीएम लो तो आ जाएगा 30 आ जाएगा, 2 - 3 तो आ जाएगा -1/30, तो v कितना आ जाएगा हमारा -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, -30 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा हो गया पोजीशन, क्या हो गया पोजीशन। अब देखते हैं नेचर, नेचर अब ये बताओ -30 आया है, -30 मतलब हमारा किधर बनेगा, इस साइड में बनेगा, इस साइड में बनेगा, तो नेचर हमारा क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा इमेज, ठीक है। ये हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ये क्वेश्चन नोट कर लो। रे डायग्राम बनाना है क्या, नहीं रे डायग्राम नहीं बनाना, चलो आंसर यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देखो, कह रहा है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, यानी m दे दिया है हमारा +1। कह रहा है व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब होता है, हमारा मिरर कौन सा दे दिया है, मिरर हमारा है प्लेन, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर है यानी 1 हमारा मैग्निफिकेशन, इसका मतलब क्या है, प्लेन मिरर है तो हमारा नेचर क्या बन जाएगा इमेज का, इमेज नेचर, इमेज नेचर क्या हो जाएगा हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये तो बनेगा। अब m हमारा 1 है, इसका मतलब क्या है, हमारा जितना m = होता है HI/HO, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हमारा है +1, तो HI/HO = 1, तो HI = HO, इसका मतलब क्या है, साइज हमारा सेम होगा, यानी कि इमेज साइज क्या होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के सेम साइज बनेगा, ये इसका सिग्निफिकेंस होता है, मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड नेचर पोजीशन एंड साइज। सिंपली है यार कि वो इस तरह के क्वेश्चन करा दिए हमने कि गिवन डेटा लिख लेते हैं, गिवन डेटा में कह रहा है कि लेंस पहले देख लेते हैं, लेंस है कि मिरर है, सॉरी मिरर देख लो यार, मिरर हमारा कह रहा है ये है कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर है। फिर कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी HO दे दिया 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, तो U दे दिया हमारा 20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर R की वैल्यू दे दिया हमारा 20 दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। तो यार पहले साइन देख लेते हैं, हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर,
ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, U हमेशा निगेटिव होता है। और R हमारा दिया हुआ, तो यहाँ से F कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 1R/2 यानी 30 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 15। अब ये 15 सेंटीमीटर आया, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो कॉन्वेक्स लेंस अरे कॉन्वेक्स मिरर के केस में F हमारा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो F पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब पूछा है नेचर, पोजीशन, साइज, तो हमारा मिरर फार्मूला यहाँ लगाओगे, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या कहता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ से f है, u है, वैल्यू रख दो, 1/f यानी 15 है ना, 15 और माइनस u कितना हमारा है, माइनस 1/-20। दोनों का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा, या आ जाएगा 4 प्लस 3 यानी 7/60। तो v कितना आ जाएगा, 60/7 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा v। अब देखो पॉजिटिव आया, v पॉजिटिव आया, v हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब नेचर क्या हो जाएगा हमारा, नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर हो गया। अब साइज की बात करें तो साइज हमारा m इक्वल टू होता है HI/HO इक्वल टू माइनस V/U, मिरर के केस में माइनस होता है, याद रखना। तो यहाँ से m से तो मतलब नहीं है, HI इक्वल टू हो जाएगा माइनस V/U इंटू HO। तो V कितना हमारे पास है, माइनस 60/7 डिवाइड बाई U कितना हमारे पास है, -20 इंटू H कितना है, 5 है क्या, 5। इसको काटो, ये 3 ये जाएगा 15/7 सेंटीमीटर, 15/7 सेंटीमीटर। माइनस की प्लस, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस है। तो HO कितना आ गया, HI हमारा कितना आ गया, 15/7 सेंटीमीटर। ये हो गया पोजीशन, नेचर, साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that sharp and focused image can be obtained? Find the size, nature and position. ठीक है, चलो given data लिखते हैं। given data कह रहा है HO दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है क्या, मिरर, मिरर कौन सा है, मिरर हमारा है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, H 7 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है U दे दिया 27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ F दे दिया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालते हैं, पहले साइन देख लेते हैं। HO हमेशा पॉजिटिव, U हमेशा निगेटिव। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के केस में हमारा, कॉनकेव मिरर के केस में F क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव। अब हमसे पोजीशन, नेचर, साइज पूछा है, तो मिरर फार्मूला लगाएंगे, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला ये कहता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये कहता है वैल्यू रखो, तो 1/v निकालना, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू रखो, 1/f माइनस 1/-18 और माइनस 1/-27 और हमारा आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 54। ठीक है, 54। ठीक है, 54 54 आ जाएगा एलसीएम। अब -3 आएगा और ये u माइनस रखोगे ना यार, -27। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, +2। आंसर आएगा -1/54। तो v कितना आ गया, -54 सेंटीमीटर, यानी पोजीशन हमारा आ गया। माइनस आया है तो नेचर हमारा क्या आ जाएगा, नेचर हमारा हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस मतलब किधर बनेगा, इधर बनेगा।
और मिरर के केस में अगर इधर बनता है हमारा इमेज अरे ऑब्जेक्ट, तो हमारा बनता है रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, अब ये हो गया। अब साइज की बात करते हैं तो m इक्वल टू होता है HI अपॉन HO इक्वल टू माइनस V अपॉन U, ये होता है माइनस V अपॉन U। तो यहाँ से हमारा HI इक्वल टू माइनस V अपॉन U इंटू HO हो जाएगा। तो माइनस V कितना है, माइनस V माइनस 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 54 डिवाइड बाई U कितना है हमारे पास, U हमारे पास है माइनस 27 इंटू ये 7 है। अब इसको सॉल्व करो, ये कट जाएगा 2 और HI जो हो जाएगा माइनस 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, माइनस 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, नेचर, पोजीशन और साइज। इसको नोट कर लो स्क्रीन रोक के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देखो, कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, यानी पावर दे दिया, गिवन डेटा में पावर दे दिया -2 डायोप्टर, 2 दिया हुआ है ना, हाँ -2 डायोप्टर, और f हमसे पूछा है, f पूछा है हमसे। तो P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है क्या, तो यहाँ से f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा 1/p। ठीक है, तो वैल्यू रखो, f इक्वल टू 1 अपॉन -2, ठीक है, तो f इक्वल टू आ जाएगा -0.5 मीटर आ जाएगा। अब देखो माइनस है, फिर पूछा होगा कि विच टाइप ऑफ लेंस, हाँ विच टाइप ऑफ लेंस यूज, f हमारा निगेटिव कब होता है ये बताओ, किस लेंस में यूज होता है, हमारा कॉन्वेक्स ये है, इसमें तो हमारा f पॉजिटिव होगा, कॉन्केव केस में हमारा f क्या हो जाएगा, ये आएगा, ये ऐसा चला जाएगा, f निगेटिव होगा। तो हमारा लेंस कौन सा यूज होगा, लेंस यूज होगा कॉनकेव। यहीं से देख लेते हैं हम, यहाँ देखेंगे माइनस है, कॉनकेव के केस में हमारा पावर माइनस होता है और कॉन्वेक्स के केस में पावर हमारा पॉजिटिव होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखो, अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्टेड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5D, फाइंड द फोकल ऑफ अ लेंस, इज प्रिस्क्रिप्टेड लेंस डाइवर्जिंग आर कन्वर्जिंग। तो देखो डी अरे पी दे दिया हमारा कितना, प्लस में 1.5 ना, 1.5D। अब देखो पिछली बार जो क्वेश्चन बताया था उसी के हिसाब से यहाँ पे देख लो, हमारा डी क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो हमारा लेंस कौन सा यूज होगा, लेंस हमारा हो गया कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है ये हमारा पावर पॉजिटिव में है तो लेंस कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ठीक है, पावर पॉजिटिव है और पावर का फार्मूला क्या होता है, 1/f, रेसिप्रोकल होता है। तो फोकल लेंथ इक्वल टू 1/, पावर हो जाएगा, वैल्यू रख दो, 1/1.5 मल्टीप्लाई करो 10 से, मल्टीप्लाई करो 10 से आ जाएगा 10/15। अब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा, डिवाइड करके देख लो, 15 डिवाइड बाई 10 डेसिमल 0 90 10 फिर 6 90 फिर 10 6, यानी आ जाएगा हमारा f जो आएगा, f आ जाएगा 0.66 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने लेंस बता दिया कौन सा है, कॉनकेव लेंस। तो यार ये देखो तुम्हारा पूरा चैप्टर का क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। ठीक है।